नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। मिडिल ईस्ट में हालात काफ़ी तेज़ी से बदल रहे हैं और कुछ वाक़यात ऐसे भी हो रहे हैं जिससे इस इलाके के सभी मुल्कों की हुकूमतों की हकीकतों से पर्दा उठ रहा है। अब तक मीडिया स्टार वर्ल्ड ने जो कुछ आपको बताया है उसकी ख़ास बातें ये हैं कि पूरे इलाके में अमेरिका और इजराइल नवाज़ मुस्लिम मुल्कों और उनके ख़िलाफ़ फ़िलिस्तीनियों को मदद करने वालों के बीच साफ साफ फ़र्क नज़र आ रहा है। हालात ऐसे हो रहे हैं कि अब पर्दे के पीछे के सारे चेहरे साफ नज़र आने लगे हैं। आज बड़ी ख़बर यह है कि फ़िलिस्तीन की आज़ादी के लिए काम करने वाले और गज़ा में पहली बार डेमोक्रेटिक तरीके से 2006 में हुकूमत बनाने वाले हमास ने अरब मुल्कों के बारे में बड़ा पर्दाफाश किया है और बताया है कि अमेरिका की सेंचुरी डील को कबूल करने और इजराइल के ख़िलाफ़ टकराव ख़त्म करने के लिए उसे 15 अरब डॉलर की पेशकश की गई थी। अब आपको समझ आने लगा होगा कि इजराइल की सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के लिए मुसाफिर उड़ानें आखिर क्यों उड़ने लगी हैं, और अब ये भी समझ आने लगा होगा कि आखिर इजराइल ने इस महीने के शुरू में वेस्ट बैंक को अपने साथ शामिल करने का प्रोग्राम क्यों फ़िलहाल टला दिया है और इसके लिए कोई तय कार्यक्रम भी नहीं बताया गया है। वो ऐसा कब करने वाला है ये भी नहीं बताया जा रहा है। मीडिया स्टार वर्ल्ड की कोशिश रहती है कि आपको सही खबर कहाँ से आ रही है, सोर्स भी बताते हुए ये बताया जाए कि दुनिया सिर्फ वो नहीं है जैसी दिखाई जा रही है। वेस्टर्न मीडिया तो दो काम बहुत खूबी से करता है। एक तो ये कि उन मुल्कों की साजिशों और नाकामियों को आम लोगों तक ना पहुंचने दे जो उल्टे सीधे तरीके से दुनिया पर किसी भी तरह से कब्ज़ा करना चाहते हैं, और दूसरे ये कि आपको अलग अलग खानों में कभी धर्म के नाम पर और कभी फ़िरक़े के नाम पर अलग अलग रखे ताकि जनता की ताकत एक साथ ना हो सके। ख़बर में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा पेज फॉलो कर लें और लाइक ज़रूर करें ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। और अगर आपको हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुंच सकें। आज की बड़ी खबर यह है कि फ़िलिस्तीन के रेजिस्टेंस ऑर्गेनाइजेशन हमास के पॉलिटिकल ऑफिस के मुखिया और फ़िलिस्तीन के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इस्माइल हानिया ने बताया है कि उन्हें इजराइल की मुखालिफत छोड़ने के लिए 15 अरब डॉलर की रिश्वत देने की कोशिश की गई थी। उन्होंने बताया कि 2 महीने पहले हमास को पेशकश की गई थी कि सेंचुरी डील के तहत काम करने के लिए उसे मदद के तौर पर 15 अरब डॉलर दिए जाएंगे, लेकिन इसकी शर्त यह है कि वो पूरी तरह से रेजिस्टेंस यानी इजराइल के ख़िलाफ़ लड़ना बंद कर दें। उन्होंने आगे कहा है कि हमास ने फ़ौरन ही ये पेशकश खारिज कर दी थी। हानिया ने ये बात कतर की अरबी ज़बान की लोसिल वेबसाइट से बात करते हुए कही है। उनके मुताबिक कुछ अरब सरकारों ने गज़ा पट्टी में बुनियादी प्रोजेक्ट्स पर खर्च के लिए 15 अरब डॉलर देने की बात कही थी और साथ ही ये भी कहा था कि हमास को रेजिस्टेंस छोड़ना होगा। इस्माइल हानिया ने बताया कि हमास से कहा गया था कि वो अपने हथियार सरेंडर कर दे और अपने सभी फोर्सेस को पुलिस में शामिल कर दे। हमास से ये भी कहा गया था कि गज़ा पट्टी का मैनेजमेंट उसे सौंप दिया जाएगा, लेकिन उसे रेजिस्टेंस और बैतुल मुक़द्दस यानी मस्जिद अल अक़सा की तरफ से आंखें बंद करनी होंगी। हानिया के मुताबिक कुछ बिचौलियों के ज़रिए से ये प्रपोज़ल रखा गया था कि गज़ा पट्टी में इंफ्रास्ट्रक्चर के बनाने की प्रोजेक्ट्स के लिए ये रकम दी जाएगी जिसमें गज़ा में बंदरगाह और एयरपोर्ट बनाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि ये जहरीला प्रपोज़ल उन्होंने ठुकरा दिया और कहा कि आज़ाद इंसान भूख से मरना गवारा करता है मगर इस तरह का सौदा कभी नहीं करता। इस्माइल हानिया ने साथ ही कहा कि अमेरिका के अगले प्रेसिडेंट इलेक्शन का फ़िलिस्तीन के मामले पर काफ़ी असर पड़ेगा और अगर वाइट हाउस में तब्दीली होती है तो ट्रंप की सेंचुरी डील पर भी असर पड़ेगा। आपको याद दिला दूं कि इसी साल जनवरी में अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यरूशलेम को इजराइल की अविभाजित यानी अनडिवाइडेड यानी गैर तकसीम शुदा राजधानी के तौर पर रखने का वादा करते हुए अपने मिडिल ईस्ट
पीस प्लान, जिसे सेंचुरी डील भी कहा जा रहा है, पेश की थी। इस प्रपोजल के मुताबिक एक आज़ाद फ़िलिस्तीनी मुल्क होगा और वेस्ट बैंक बस्तियों पर इजरायली संप्रभुता यानी मालिकाना हक मान लिया जाएगा। इसी के मुताबिक हाल ही में वेस्ट बैंक को इजराइल में शामिल करने की कोशिशें हो रही हैं। इस ऐलान के वक्त व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप के साथ इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू भी मौजूद थे। ट्रंप ने कहा था कि उनका प्रपोजल फ़िलिस्तीनियों के लिए आखिरी मौका हो सकता है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि फ़िलिस्तीन के ऐसे लीडर जो अब से पहले अमेरिका और इजराइल के सामने हाथ जोड़े खड़े रहते थे और फ़िलिस्तीनियों के हक़ के ख़िलाफ़ मुनाफिक के तौर पर काम करते रहे हैं और गज़ा के इजराइल से टक्कर लेने वाले हमास की मुखालिफत करते रहे हैं, वो भी ट्रंप के प्रपोजल के ख़िलाफ़ खड़े हो गए। यासर अराफात के नक्श कदम पर चलने वाले, हमेशा इजराइल और अमेरिका के इशारे पर काम करने वाले महमूद अब्बास यानी अबू माजिन ने इस समझौते के प्रपोजल को एक साजिश बताते हुए खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं ट्रंप और नेतन्याहू से कहता हूं कि यरूशलेम बिक्री के लिए नहीं है, हमारे सभी हक बिक्री के लिए और सौदेबाजी के लिए नहीं है, और आपका समझौता यानी साजिश पास यानी कामयाब नहीं होगी। उन्होंने वेस्ट बैंक में रामल्ला से एक टेलीविज़न तकरीर में ये बातें कही थीं। उस वक्त बताया गया था कि इस समझौते का मसौदा, जिसका मकसद दुनिया की सबसे लंबी मुद्दत तक जारी रहने वाली जंगों में से एक को हल करना है, को डोनाल्ड ट्रंप के दामाद और उनके सीनियर एडवाइज़र जारेड कुशनर की निगरानी में तैयार किया गया था। अब से पहले मैं आपको बता चुका हूं कि इस समझौते को अरब देशों को मनवाने के लिए जारेड कुशनर ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की मदद ली थी। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने अक्टूबर 2018 में ओमान की राजधानी मस्कत के 3 दिन का बिना ऐलान का दौरा किया था। उसके बाद ही अबू धाबी में इजराइल का कारोबारी दफ्तर खोला गया है और इस साल के आखिर में दुबई में होने वाले व्यापार मेले में इजराइल बड़े पैमाने पर आने वाला था। अब कोरोना की वजह से इस मेले को 1 साल के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। आपको याद दिला दूं कि जून 2019 में बहरीन में एक अरब कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें अमेरिका से ट्रंप के दामाद और सीनियर सलाहकार जारेड कुशनर आए थे। इस कॉन्फ्रेंस में सेंचुरी डील के लिए माहौल बनाने की तैयारी थी। इस कॉन्फ्रेंस में अरब मुल्कों के बादशाहों को आना था, लेकिन बाद में इस कॉन्फ्रेंस का जोश बहुत ही कम हो गया, तो सिर्फ मिनिस्टर लेवल के लोगों ने ही अपने अपने मुल्कों की नुमाइंदगी की। इस मौके पर सेंचुरी डील के फाइनेंशियल हिस्से का ऐलान हुआ, जिसमें गज़ा को दुबई की तरह डेवलप करने के लिए अरबों डॉलर के प्लान की बात कही गई थी। हमास के लीडर इस्माइल हानिया ने जो बातें कतर के अखबार से बताई हैं, वो बहरीन की राजधानी मनामा में जो बातें गज़ा के ताल्लुक़ से बताई गई थीं, वो सब जारेड कुशनर के ज़रिए पेश किए गए प्रोग्राम से मैच खाती हैं। जनवरी में पेश किए गए सेंचुरी डील के मुसवदे में सब कुछ इजराइल के हक़ में बातें की गई थीं। वक्त की कमी की वजह से उसकी डिटेल में जाना मुमकिन नहीं है। इस सिलसिले में आप हमारा इसी साल जनवरी का एपिसोड नंबर 496 देख सकते हैं। इसी बीच मंडे को ऐसा वाक़या हुआ जिससे इजराइल के फ़ौजियों में मौजूद डर सामने आया। कल अचानक इजरायली मीडिया में ये खबर चलने लगी कि लेबनान के हिजबुल्लाह ने नॉर्थ के बॉर्डर पर हमला कर दिया है और इजरायली फ़ौजियों और हिजबुल्लाह के मेंबर्स के बीच झड़प जारी है। इजरायली मीडिया में ऐसी वीडियो क्लिप और फ़ोटो दिखाए गए जिसमें बॉर्डर एरियाज़ में गोलीबारी देखी जा सकती थी। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर समेत कई बड़े अधिकारियों ने खुलकर चिंता जताई और हर तरह के हमले के लिए तैयारी का ऐलान किया। बाद में पता चला कि इजराइल के फौजी हिजबुल्लाह की जवाबी कार्रवाई से इतने डरे हुए हैं कि लेबनान से लगने वाली सीमा पर हिजबुल्लाह की तरफ से किसी हमले के बिना ही अंधाधुंध फायरिंग करने लगे और दावा करने लगे कि वे हिजबुल्लाह के मेंबर्स को पीछे धकेल रहे हैं। जब सच्चाई सामने आई तो इजरायली अफसरों ने फजीहत से बचने के लिए ये कह दिया कि हिजबुल्लाह के मेंबर्स ने हमला किया था, लेकिन इजरायली फ़ौजियों ने उन्हें पीछे धकेल दिया है और कई मेंबर्स मारे गए हैं और ज़ख्मी हुए हैं। लेकिन हिजबुल्लाह ने एक बयान जारी करके इजराइल के इस झूठ की पोल खोल दी। हिजबुल्लाह ने एक अपने बयान में कहा है कि लेबनान के बॉर्डर से इजराइल में घुसपैठ के बारे में दुश्मन के मीडिया ने जो कुछ कहा है वो सब झूठ है। हिजबुल्लाह के मेंबर्स के मारे जाने या ज़ख्मी होने का दावा भी गलत है। उनका कहना है कि इजराइल का दावा हकीकत में काल्पनिक यानी इमेजिनरी
जीत दर्ज करने का है। हिजबुल्लाह ने कहा कि अब तक उनकी तरफ से एक गोली भी नहीं चलाई गई है और फायरिंग सिर्फ एक तरफ से डर और चिंता में डूबे दुश्मन की तरफ से हुई है। उन्होंने कहा कि अली कामिल मोहसिन के मारे जाने का बदला यकीनी तौर पर लिया जाएगा। 20 जुलाई को सीरिया की राजधानी दमिश्क के हवाई अड्डे के नज़दीक इजरायली हमले में हिजबुल्लाह के एक मेंबर अली कासिम मोहसिन के मारे जाने के बाद इजराइल ने लेबनान से लगने वाले बॉर्डर पर एक्स्ट्रा फौज तैनात कर दी है और इजरायली फौजियों को डर है कि हिजबुल्लाह के मेंबर्स किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं। आपको बता दूं कि लंदन के अरबी अखबार रायल यौम ने कहा है कि अब से पहले भी 3 ऐसे प्रपोजल फ़िलिस्तीनियों को पेश किए जा चुके हैं, जैसा कि अब सेंचुरी डील के नाम पर पेश किया जा रहा है। पहला प्रपोजल था कि गज़ा पट्टी को दूसरा सिंगापुर बना दिया जाए, समंदर का कुछ इलाका रिहाइश के लायक बनाकर गज़ा पट्टी का इलाका बढ़ा दिया जाए ताकि वहां घनी आबादी को ज़्यादा जगह मिल जाए और अरबों डॉलर खर्च करके यहां बड़े प्रोजेक्ट पर काम किया जाए। दूसरा प्रपोजल ये था कि यासिर अराफात मस्जिदुल अक्सा के आंगन में यहूदी पूजा की जगह यानी इबादत की जगह बना कर दें और इसके बदले में उन्हें फ़िलिस्तीन के बनाने एयरपोर्ट और दसियों अरब डॉलर की रकम का गिफ्ट दे दिया जाए। ये प्रपोज़ल 1990 के दहाई में तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर इस्माइल जीम लेकर गए थे। तीसरा प्रपोज़ल ये था कि बैतुल मुक़द्दस को फ़िलिस्तीन की राजधानी बनाने का दावा ख़त्म कर दिया जाए। ये प्रपोज़ल 2000 में प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन के सामने पेश किया गया था और इसके लिए चालाकी भरी ज़बान का इस्तेमाल करते हुए कहा गया था कि ज़मीन के ऊपर मालिकाना हक़ फ़िलिस्तीनियों का और ज़मीन के अंदर इजराइलियों का हक़ होगा। आपने देखा कि अरब मुल्कों ने फ़िलिस्तीन को कितनी आसानी से इजराइल के हाथों देने की तैयारी की हुई है। इसका अंदाज़ा हमास के लीडर इस्माइल हानिया के इस पर्दाफाश से सामने आया है कि उन्हें कुछ अरब मुल्कों की हुकूमतों की तरफ से मीडिएटर्स के ज़रिए गज़ा को डेवलप करने के नाम पर 15 अरब डॉलर देने का लालच दिया गया और साथ ही शर्त लगा दी कि अब वो अपने हथियार डाल दें, अपने लड़ाकुओं को पुलिस में शामिल कर दें और वेस्ट बैंक में खुद फ़िलिस्तीनियों के ख़िलाफ़ इजराइल की मर्ज़ी के मुताबिक सख्ती से पेश आते रहें, उस पुलिस में शामिल हो जाएं। और सबसे अहम शर्त ये कि वो इजराइल के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस यानी उसके ख़िलाफ़ डटकर खड़ा होना ख़त्म कर दें। ये सब बातें मोहम्मद बिन सलमान के उस बयान से मैच करती हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि इजराइलियों को अपनी ज़मीन पर रहने का हक़ है। हाल ही में सऊदी अरब के बड़े मुफ्ती जो कि मुस्लिम वर्ल्ड लीग के प्रमुख हैं मोहम्मद अल ईसा ने कहा था कि यहूदियों के ख़िलाफ़ नफ़रत को ख़त्म करना हमारा मजहबी फ़रीज़ा है यानी ज़िम्मेदारी है। वो अक्सर ज़ायोनिज़्म और यहूदियत को एक करके पेश करते हैं जबकि असल मुद्दा फ़िलिस्तीन की ज़मीन पर कब्ज़ा करके इजराइल का क़याम है, न कि यहूदियों से नफ़रत का। अब देखना है कि अब अरब हुकूमतें अपनी तरफ से 15 अरब डॉलर हमास को रिश्वत देने के मामले पर क्या कुछ सफाई देती हैं या खामोश रहती हैं। साथ ही ये भी देखना बाकी है कि हिजबुल्लाह की इजराइल को दी गई धमकी का क्या नतीजा होता है और अगर वो बदला लेते हैं तो किस तरह से लेते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।